नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 की रिद्धि संस्कृतम के 13वें पाठ जिसका शीर्षक था वीरवर, उसका भाग 1 किया था। आधा पाठ जो था वो हमने पढ़ लिया था, उसका अनुवाद हमने कर लिया था कि जब वो वीरवर क्या होता है, सुंदर स्त्री को देखता है और पूछता है कि क्यों रो रही हो, तो वो क्या कहती है कि उसे उस राज्य से अब जाना पड़ेगा इसलिए रो रही है, और वो तभी रुक सकती है अगर वो अपने पुत्र को सर्वमंगला देवी को अर्पित करती है। और ये कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाती है। तो इसके बाद का जो पोर्शन है, इसके बाद का जो भाग है वो अभी हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। त्रयोदशः पाठः वीरवरः का भाग 2। तदनन्तरं वीरवरः गृहं गत्वा स्वपत्नीं पुत्रं च सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। तदनन्तरम उसके बाद वीरवर गृहं गत्वा घर जाकर स्वपत्नीं अपनी पत्नी पुत्रम च और पुत्र को क्या करता है, सारी घटना बताता है। उसने सारी घटना क्या की, बताई, पास्ट टेंस में है। उसके बाद वीरवर ने घर जाकर अपनी पत्नी और पुत्र को सारी घटना बताई। वृत्तांतम श्रुत्वा पुत्रः शक्तिधरः अवदत्। वृत्तांतम सारी घटना सुनकर, सारा वृत्तांत सुनकर पुत्र शक्तिधर अवदत्, शक्तिधर बोला, धन्यो अहम यस्य प्राणानाम उपयोगः अस्य राज्यस्य रक्षाय भविष्यति। कि धन्यो अहम, मैं धन्य हूँ, यस्य जिसके प्राणानाम उपयोगः प्राणों का उपयोग, अस्य राज्यस्य इस राज्य की रक्षा के लिए, इस राज्य की रक्षा के लिए होगा। सारी घटना सुनकर पुत्र शक्तिधर बोला, मैं धन्य हूँ जिसके प्राणों का उपयोग इस राज्य की रक्षा के लिए होगा। अधुना विलंबः न करणीयः, अब देर नहीं करनी चाहिए। एतस्मै श्रेष्ठ कार्याय मम देह त्यागः प्रशंसनीयः एव। इस श्रेष्ठ कार्य के लिए मेरे शरीर का त्याग, देह होता है शरीर, शरीर का त्याग प्रशंसनीय ही है, मतलब प्रशंसा के योग्य ही है। इसके बाद एक श्लोक है, देखेंगे हम। धनानि जीवितम च एव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। इसका मतलब है कि धनानि जीवितम च एव, परार्थे प्राज्ञ क्या होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं उनको बोलते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को धन, धनानि जीवितम, धन और जीवन का क्या करना चाहिए, प्रार्थे दूसरों के लिए त्याग कर देना चाहिए। उत्सृजे त्याग कर देना चाहिए, कि बुद्धिमान व्यक्तियों को धन और जीवन दूसरों के लिए त्याग कर देना चाहिए। सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। सन्निमिते अच्छे कार्य के लिए, वरम त्यागो त्याग क्या है, श्रेष्ठ है। विनाशे नियते सति क्या है, समय आने पर इनका विनाश होना ही है। मतलब क्या है कि जो धन है और जीवन है एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है उनको क्या करना चाहिए, इसका अच्छे कार्य के लिए, दूसरों के लिए त्याग कर देना चाहिए। फिर से देखेंगे, बुद्धिमान व्यक्तियों को धन और जीवन दूसरों के लिए त्याग कर देना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए त्याग क्या है, श्रेष्ठ है। अच्छे कार्य के लिए त्याग श्रेष्ठ है। समय आने पर इनका विनाश होना ही है। शक्तिधरस्य माता अवदत्। शक्तिधर की माता बोली, यदि वयम स्वपुत्रम न अर्पयामः, यदि हम अपने पुत्र को अर्पित नहीं करते हैं, तर्हि तो राज्ञः ऋणम कथम अवतारयामः, राजा के ऋण को कैसे उतारेंगे। शक्तिधर की माता बोली कि यदि हम अपने पुत्र को अर्पित नहीं करते हैं तो हम राजा के ऋण को कैसे उतारेंगे। अतः अस्माभिः गंतव्यमेव, इसलिए हमारे द्वारा जाना चाहिए, जाना ही चाहिए, इसलिए हमारे द्वारा जाना ही चाहिए। अनंतरम सर्वे ततः सर्वमंगला मंदिरम गतवन्तः। इसके बाद सर्वे सभी वहां से, तथा वहां से सर्वमंगला मंदिर चले गए। वीरवरः, वीरवर बोला, हे देवी सर्वमंगले, की हे देवी सर्वमंगला, अयम मम पुत्रः, ये मेरा पुत्र, भवत्येई आपके लिए, ये मेरा पुत्र
आपके लिए। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर पुत्रस्य शिरोछेदनम अकरोत्, पुत्र का सिर क्या कर दिया, सिर के छेदन कर दिया मतलब सिर काट दिया। ये पुत्र मेरा आपके लिए, यह कहकर पुत्र का सिर काट दिया। तदंतरम खड्गेन, उसके बाद तलवार से, स्वशिरम अपना सिर भी क्या कर दिया, अकर्त्यत काट दिया। उसके बाद तलवार से अपना सिर भी काट दिया। पति पुत्रम च मृतम दृष्ट्वा वीरवरस्य पत्नी अपि प्राण त्यागम अकरोत्, पति और पुत्र को मृत देखकर वीरवर की पत्नी ने भी क्या कर दिए, प्राण त्याग दिए। पति और पुत्र को मृत देखकर वीरवर की पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए। एतत् सर्वं वृत्तांतम दृष्ट्वा, ये सारी घटना देखकर नृपः राजा आश्चर्येण, आश्चर्य से, अचिंत्यत सोचने लगा। ये जो था, ये सारी घटना जो थी वो क्या कर रहा था, राजा छुप के देख रहा था। तो जब उसने ये सारी घटना देखी तो वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा, ये श्लोक में लिखा हुआ है यहाँ पे, जीवन्ति च म्रियन्ते च मद्विक्षुत्र जन्त्वा अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। जीवंती च म्रियंते च क्या होते हैं कि मेरे क्षुद्र जंतवा क्या होते हैं, छोटे 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 जो प्राणी होते हैं, कि मेरे जैसे क्षुद्र छोटे प्राणी जन्म लेते हैं और म्रियंते मर जाते हैं। अनेन सदृशो, इनके समान, किनके समान, इन्होंने जो अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अनेन सदृशो इनके समान लोग, लोके संसार में, भूतो ना भविष्यति ना कभी हुए थे और ना होंगे। फिर से देखेंगे कि मेरे जैसे क्षुद्र प्राणी, क्षुद्र जंतवः, मेरे जैसे क्षुद्र प्राणी, छोटे प्राणी जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, इनके समान लोग संसार में न थे, मतलब ना हुए हैं और ना होंगे। ये श्लोक का अर्थ है। एतादृशम महापुरुषम विना अस्य राज्यस्य किम प्रयोजनम, ऐसे महापुरुष के बिना इस अस्य राज्यस्य, इस राज्य का क्या लाभ, क्या प्रयोजन। तदंतरम आत्मानं हन्तुम शूद्रकः उद्यतः अभवत्, इसके बाद अपने आप को मारने के लिए शूद्र क्या हो गया, तैयार हो गया, मतलब वो अपने आप को मारने लगा। सहसा तत्र देवी सर्वमंगला समागत्य अवदत्, अचानक वहां देवी सर्वमंगला समागत्य आकर अवदत् बोली, अलम दुस्साहसेन, ये साहस मत करो, अलम मत करो, दुस्साहसेन ये दुस्साहस मत करो। मम कृपा तवोपरि सर्वदा भविष्यति इति, मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगी। तदा नृपः अवदत्, तब राजा बोला, हे देवी की, हे देवी, किम मम जीवितेन, कि मेरे जीवित होने से क्या, मेरे जीवित होने का क्या मतलब या क्या लाभ, मेरे जीवित होने का क्या लाभ। यदि भवती प्रसन्ना, यदि आप प्रसन्न हैं, तर्हि तो वीरवरः सपरिवारम जीवन्तु इति, में कामना की वीरवर जो है वो परिवार सहित जीवित हो जाए, ये मेरी कामना है, ये मेरी इच्छा है कि यदि आप प्रसन्न हो तो वीरवर परिवार सहित जीवित हो जाए, ये मेरी इच्छा है। तथास्तु, ऐसा ही हो। इत्युक्त्वा कहकर देवी सर्वमंगला अंतर्ध्यानम अभवत्, देवी सर्वमंगला अंतर्ध्यान हो गई। कि तथास्तु बोलते हैं ना, तथास्तु मतलब ऐसा ही हो। उसके बाद वो क्या हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। तदंतरम जीवितः वीरवरः सपरिवारम गृहम आगच्छत, इसके बाद जीवित वीरवर परिवार सहित गृहम आगच्छत, घर आ गया। मौनम धृत्वा, मौन धारण करके नृपः राजा स्वराजभवनम आगतः, वो भी क्या हो गया, चुपचाप अपने राजभवन में आ गया। मौन धारण करके या मौन रहकर राजा अपने राजभवन में आ गया। प्रातः काले नृपः वीरवरम अपृच्छत, सुबह प्रातः काल राजा ने वीरवर को पूछा, क्या पूछा, हे वीरवर, रात्रौ का क्रंदति स्म, रात में कौन रो रही थी। का फिर से स्त्रीलिंग है, रात में कौन रो रही थी। वीरवरः अवदत्, तो वीरवर ने क्या कहा कि सा क्रंदती स्त्री, वह रोती हुई स्त्री
माम दृष्ट्वा मुझे देखकर ततः निर्गता वहां से चली गई, कि वह रोती हुई स्त्री मुझे देखकर वहां से चली गई। उसने क्या किया, उसने सारी जो रात में घटना हुई थी वो राजा को बताई ही नहीं कि ऐसे ऐसे हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो स्त्री मुझे देखकर चली गई। उत्तरम श्रुत्वा नृपः अचिंत्यत, उत्तर सुनकर राजा ने सोचा, क्या सोचा, प्रियम ब्रूयाद कृपणः शूरः स्याद् विकथनः, कि क्या करना चाहिए, उदार हृदय वाले व्यक्ति को प्रिय बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, कि जो जिनके जो हृदय बड़े होते हैं, बड़े हृदय वाले होते हैं लोग, उदार पुरुष जो होते हैं, अकृपणः है, ये यहाँ कृपणा नहीं है, यहाँ पे संधि हुई है इसलिए आपको कृपणा लग रहा है। कृपण होते हैं जो छोटे हृदय, जो छोटे छोटे हृदय जिनका होता है, और अकृपण होते हैं जो उदार पुरुष होते हैं, जो उदारता दिखाते हैं। तो यहाँ क्या मतलब होगा इसका, कि उदार हृदय वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रियम ब्रूयाद, प्रिय बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। शूरवीर को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। शूरः, शूरः लिखा, शूर स्याद विकथना, मतलब स्याद विकथना अपनी प्रशंसा। शूरवीर जो होते हैं उनको अपनी प्रशंसा करने की जरूरत ही नहीं होती है, तो शूरवीर को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। दाता नापात्र वर्षी, दाता कौन होता है, जो दान करता है, दान करने वाले को नापात्र, कुपात्र में दान नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए जिनको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दाता को कुपात्र में दान नहीं करना चाहिए। और प्रगल्भः स्याद् निष्ठुरः, और क्या करना चाहिए, जो सही बोलता है, उचित बोलता है, हमेशा सही जो होता है, उचित कहने वाले को निष्ठुर नहीं होना चाहिए, मतलब दया रहित नहीं होना चाहिए, उसको कठोर नहीं होना चाहिए, उसके दिल में दया होनी चाहिए। तो फिर से देखेंगे कि उदार हृदय वाले व्यक्ति को प्रिय बोलना चाहिए, शूरवीर को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, दान देने वाले को कुपात्र में दान नहीं करना चाहिए, और उचित कहने वाले को दया रहित नहीं होना चाहिए। सभायाम सर्वम वृत्तांतम उक्त्वा, सभा में सारा वृत्तांत कहकर, सारी घटना कहकर, जब उस वीरवर ने नहीं कही तो राजा शूद्रक जो था उसी ने सारी घटना सुना दी। तो सारी घटना सुनाकर नृपः प्रसन्नः भूत्वा, राजा प्रसन्न होकर, तस्मै उसको, किसको, वीरवर को, तस्मै वीरवराय, उस वीरवर को कर्नाटक राज्यम अयच्छत, कर्नाटक राज्य दे दिया। सभा में सारा वृतांत कहकर राजा ने प्रसन्न होकर उस वीरवर को कर्नाटक राज्य दे दिया। यहाँ पे जो है आपका चैप्टर खत्म हो गया।